तुम्हारे अकाबिरीन मशाइखीन पर, तमाम सहाबा पर भोंकना शुरू किया। हिंदुस्तान का एक शेर हसन अल्लाह यारी के मुकाबले में आया और यही चैलेंज किया, हसन अल्लाह यारी आकर मुझसे मुनादरा कर ले। उस शेर का नाम कलीम हनफी है। कलीम हनफी है। बड़ी हंसी आती थी, कहते थे कि यार वो गाली देता है, गाली देता है, गोली देता है, ऐसे ही बोलता है ना, गोली देता है। हम नहीं उससे बात नहीं करेंगे, बाबा जानी वो गाली देता है, बहुत गाली देता है। यार तुम शेखैन पर भूखो, हम तुमको दुआ देंगे। यार हम तुमको दुआ देंगे, तुम शेखैन पे भूखो। अगर इजाजत हो ना तो हमारे जो नौजवान है ना, हम उनको लगा दे, इतनी गालियां दे देंगे ना, इतनी गालियां दे देंगे ना कि तुम्हारे बाप दादा भी याद रखेंगे। इतना याद रखना। और शेखैन पर भूखोगे, गाली नहीं खाओगे तो दुआ खाओगे। ये ईमान का तकाजा है, इतना याद रखना। जो लोग कहते हैं ना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अभी किसी पीर के खिलाफ बोलो 10 मुरीद खड़ा हो जाएगा, किसी सिलसिला के खिलाफ बोलो 10 पीर 10 मुरीद खड़े हो जाएंगे। यहाँ सहाबा के खिलाफ बोला जा रहा है, शेखैन के खिलाफ बोला जा रहा है, कोई खानका नहीं उठ रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये बताओ कल कयामत में जवाब नहीं देना पड़ेगा तुम्हें? क्या कयामत में जवाब नहीं दोगे कि रसूलुल्लाह के सहाबा पर भूखा जा रहा है, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान पर, मौलाए कायनात पर, उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पर भूखा जा रहा है? क्या कल हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने भूखा जा रहा था और तुमने जवाब नहीं दिया? मगर सही नारा लोगों ने लगाया, तादुश्शरिया ने शेर पाला। ये बिल्कुल नारा दुरुस्त है, याद रखना। और हम कलीम हनफी के यहाँ जितने उलमा बैठे सब हिमायत में खड़े, हाथ उठा के कह दो, सब खड़े हैं। हमें सब सारे उलमा की ताईद हासिल है इनको। और ये जब चाहें, अभी एक चैलेंज है ना, देखते हैं ये चूहे और ये खिंजीर कब बिल से बाहर निकल के आते हैं। एक चैलेंज है, हसन अल्लाह यारी की मां ने दूध पिलाया, अगर वो खिंजीर का दूध नहीं पिया है तो, अगर खिंजीर का दूध पिया है, और याद रखना जो खिंजीर का दूध पीता है वही सहाबा पर भोंकता है ना। ये मां का दूध नहीं पिया है, क्योंकि ये बोल नहीं पाता था जब पैदा हुआ। तो लोगों ने कहा इसकी मां से कि तुम्हारे दूध में वो ताकत नहीं है, ये नहीं बोल पा रहा है। तो लोगों ने कहा बोलेगा कैसे? बोले खिंजीर का दूध पिला। किसका दूध? किसका दूध? खिंजीर का दूध पिया है। ये उसी दूध का असर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मां का दूध पिया है। हम न सहाबा की तौहीन करते हैं, न अहले बैत की तौहीन करते हैं, न सहाबा की न अहले बैत की तौहीन करते हैं। अब सारे लोग जितने भूखते हैं ना, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो बहराइच के हों, चाहे वो बंबई के हों, कहीं के भी हों, चाहे वो अजमेर के जितने मुजावर हों, अब वो सोच ले, अपनी माँ से जाके पूछे, ऐ माँ तूने दूध किसका पिलाया है? ताखीर मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फहीमुल कादरी साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा, आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामईन के क़ुलूब को महजूज फरमाएं। आइए हम उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। पूरा मजमा बुलंद आवाज से हाथ उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फातिहे भिवंडी, जमात रज़ाए मुस्तफा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददी क़िबले दी मददी काबे ईमा मददी बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हुसूल बरकत हुसूल नजात के लिए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो हजरात बाहर खड़े हैं जिसको जहां जगह मिले वहीं पर बैठ जाए। अभी आपने आप हजरात जिस शख्सियत का खिताब सुनने आए हैं वो शख्सियत यहां पर जलवाबार है। जो हजरात यहां मौजूद हैं वो भी सुन रहे हैं, जो नहीं हैं वो हजरात भी किसी न किसी जरिए से सुन रहे हैं। कमाल तो यह है कि अपने भी सुन रहे हैं और गैर भी इस वक्त सुन रहे हैं, है ना। अपने भी सुन रहे हैं, गैर भी सुन रहे हैं, और वो ये सुन रहे हैं कि क्या बोला जाएगा, क्योंकि सामने आने की उन्हें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो हमारा सामना कर सकें। सिर्फ इन्हें दो मुनाजरे में इनकी हैसियत क्या है उसका पता चला। इन भगोड़ों की हैसियत का पता चल गया बेंगलौर में भी। बेंगलौर में अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी का एक जुमला जो था ना, सिर्फ एक जुमला, ये पूरे जो राफिदी टोला बैठे थे सब पर भारी था। जब इन्हें ललकारते हुए जब इनको कहा था ना कि कसम खुदा की ये इबारत नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे तो ये बहुत अच्छे से याद है, यही कहा था ना कसम खुदा की। और फिर उसके बाद आज भी ये नेट पर मौजूद हैं, इनके चेहरे का जोग्राफिया देखिए कैसे बदल रहा है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, उस तरह से ये फिर रंग बदलने लगे थे कि अब क्या करें। कहा था कसम खुदा की नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए इस किताब से नहीं, जो इन्होंने लिखा है ये उसी को पढ़ के सुना। ये जब अपना लिखा नहीं पढ़ पाते है ना, तो सूफी कलीम हनफी ने जो लिख के दिया वो क्या पढ़ पाएंगे। तो जब ये अपनी तहरीर नहीं पढ़ पाते, इनके पसीने छूटने लगते हैं और पता नहीं कहां कहां से पसीना निकला होगा।
वो तो उन्हीं को मालूम है, या घर जाके चेक किया होगा कि जिस्म के किस किस हिस्से से पसीना निकला है। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम हनफी ने जो तहरीर दी, इनका जो गुरु घंटाल अमेरिका में बैठा है ना, अल्लाह यारी, अच्छा नल्ली निहारी, ये कारी साहब का ना नल्ली निहारी, नहीं यार उसे नल्ली निहारी मत कहो, ये तो खाने वाली चीज है। और ये तो वो है, इन्हें अपने पैरों से कुचल दो, ये तो नल्ली निहारी खाने वाली चीज है। कल आपने ऑनलाइन ये सारे कुत्ते जो थे ना एक जगह जमा हो गए। कुत्ते ना अक्सर जो है ना एक जगह जमा होकर भूखते हैं, अकेले अकेले नहीं, जमा होते हैं एक जगह, फिर भूखना शुरू करते हैं, मालूम ही नहीं होता कौन किस पर भूख रहा। बहुत देर में समझ में आता ये आपसी में एक दूसरे के ऊपर भूख रहे हैं, है ना। वही हुआ कल, बड़ी देर तक भूखते रहे, जब ताजुश शरिया का शेर, एक बात बता दूं, पहले तो इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा था, ये सुन लीजिए, कोई इसमें ना रहे कि कलीम हनफी ऑनलाइन नहीं आया। अरे उनके तो पसीने छूट रहे थे जो एसी के अंदर बैठे थे, और जो अमेरिका में यहूदियों की दलाली करता है, जिसकी मां से खता हुई है, वो यहूदियों की औलाद हसन अल्लाह यारी, वो आला हजरत के शेरों से क्या मुकाबला करेगा? वो आला हजरत के ताजुश शरिया के शेरों से क्या मुकाबला करेगा कि जिसकी मां ने खता की हो। और एक चीज याद रखना, जब वो कहता ना, मुझे बहुत हंसी आती है, कई मुनादरे सुने उसके, मुझे बड़ी हंसी आती है, कहता कि अगर मैं हार गया ना तो यजीद की औलाद, यजीद का गुलाम बन जाऊंगा। बन क्या जाऊंगा है यार, तू बनना क्या है? खुद कहता है मैं यजीद का गुलाम बन जाऊंगा, यजीद का गुलाम बन जाऊंगा, खुद से कहता है। और इतना बड़ा पागल मैंने दुनिया में इतना बड़ा पागल इंसान नहीं देखा। एक चीज ये, और दूसरी चीज सब सुन ले, दुनिया का सबसे बदतरीन काफिर इस वक्त, सबसे बदतरीन काफिर हसन अल्लाह यारी, बदतरीन काफिर जिसने शेखैन करीमैन को माअल्लाह काफिर कहा। शेखैन करीमैन को क्या काफिर कहेगा? वो भी काफिर है, उसकी औलाद भी काफिर है, और उसका बाप भी काफिर है। ये दुनिया का बदतरीन, अगर इसे कहा जाए ना, ये वलीद बिन मुगीरा भी काफिर था, हसन अल्लाह यारी भी काफिर है, तो गलत नहीं होगा। मुसैलिमा कज़्ज़ाब भी बदतरीन काफिर था, हसन अल्लाह यारी भी काफिर है, हसन अल्लाह यारी भी काफिर, जो कुफ्र बकता है। मैं ये कहता हूं, ये शेखैन के ईमान पे क्या बात करेगा, वो अपने ईमान पर बात कर ले। खैर वो तो सब जानते हैं कि शिया या तो गुमराह है, गुमराहगर है, या तो काफिर हैं, ये सब जानते हैं। कुछ लोगों को और शौक चढ़ा है ना, कुछ लोगों को और शौक चढ़ा। एक बाबा को जानते हैं क्या? पंचर बाबा, नारंगी बाबा, फेंटा बाबा, अब पता नहीं कितना नाम हजरत ने दिया, और अभी कितना पेंडिंग में है, देने को बाकी है, वो दिया जाएगा, सारा नाम दिया जाएगा। जिसको बोलने नहीं आता वो ऑनलाइन हसन अल्लाह यारी के पीठ थपथपा रहा है। हमारा गुरु घंटाल अमेरिका में बैठा है, और एक और है जो हमारे सुन्नियों के मदरसे से खाया, सुन्नियों के मदरसे में पढ़ा, सुन्नियों के मदरसे से दस्तार ली, फारिग होने के बाद सुन्नियों के मदरसे में पढ़ाया, सुन्नियों के मदरसे में खाया, वहां से जलील होके भगाया गया, फिर सुन्नियों की मस्जिद में इमामत की, काफी दिन तक इमामत करता रहा। फिर वहां से भी उसको पता चला कि अब कुछ उलमा हमें घेरने वाले हैं। वहां की अराकीन कमेटी ने जब कुछ उलमा से राब्ता किया तो दुम दबा के धीरे से निकल लिया। वो कौन है? नजसुल आया,
ये अपना ईमान साबित कर पाएगा? नजसुल ऐन सुनो, अगर नजसुल ऐन की मां ने दूध पिलाया है, वो पहले अपना ईमान साबित करके बता दे, अपना ईमान। माज़अल्लाह, जो सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहता है? फिरौने शाम, यही कहता है। ऐसे मौलवी को, ऐसे भगोड़े और ऐसे दलालों को आप मुसलमान कहोगे? आप मुसलमान कहोगे? बताइए जरा। जो एक सहाबी रसूल का, अब बात यही नहीं, एक और क्लिप मैंने सुनी, उसमें खुद कह रहा था कि हमने मुआविया इब्ने अबू सुफियान का हमने पुतला जलाया। मैंने तो कभी शियों के बारे में नहीं सुना कि वो करे। अब समझ में आया कि ये कौन से मौलाई हैं। और दिन से हम सोचते रहे कि ये कौन से मौलाई हैं, कौन से मौलाई हैं, किस तरह के मौलाई हैं। ये इस तरह के अपना नाम तो मौलाई रखा है, मगर काम यजीदियों का कर रहे हैं। जिस तरह से यजीद कुरान की मुखालिफत कर रहा था, शरीयत की मुखालिफत कर रहा था, उसी तरह से नूरुल ऐन भी और उसके पूरे गुरु घंटाल जो है ना, शरीयत की और कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। ये सारे जो हैं यार, ये सूफी कलीम हनफी से क्या, ये फहीम कादरी से भी मुकाबला कर पाएंगे? बंबई में मैं भी रहता हूं। बंबई में ये नारंगी बाबा, फेंटा बाबा, जिसका नाम शायद अब्दुल रशीद है, मैं अदब से नाम ले लेता हूं। ये फेंटा बाबा, मैं इसे चैलेंज करता हूं, ये मेरा चैलेंज उस तक पहुंचा देना, जिसको पहुंचाना हो पहुंचा देना। ये अब्दुल रशीद फेंटा बाबा को मैं चैलेंज करता हूं, मैं तेरा कुफ्र बताऊंगा, तू अपना ईमान बता के देखा दे। मैं इसकी गुमराहियत और इसका कुफ्र बताऊंगा। ये जरा अपना ईमान तो साबित करके अब बता दे। लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को बदअकीदा बना रहा है, लोगों को शिया बना रहा है, लोगों को हसन अल्लाह यारी का दोस्त और फ्रेंड बना रहा है, क्योंकि इसके गुरु घंटाल अमेरिका में बैठे हुए हैं। ये यहूदियों के और ईरान के डॉलर पर पलने वाले, चाहे वो हसन अल्लाह यारी हो या नूरुल ऐन हो या फेंटा बाबा हो या जो कोई भी हो, ये सब के सब ईरान के डॉलर पर पल रहे हैं। ये सारे ईरान के डॉलर पर। मैंने किसी और को चैलेंज नहीं दिया है, सिर्फ अब्दुल रशीद फेंटा बाबा को मैंने चैलेंज दिया है। जब चाहे ऑनलाइन आकर मुझसे, फहीम कादरी से जब चाहे मुकाबला कर, और जब चाहे मुकाबला करने अपनी लिंक भेज देना। ये नहीं कि आधी रात में भेजो, उसके बाद मुझे जो है ना ब्लॉक कर दो और कहो आए नहीं आए नहीं आए नहीं। इतना याद रखना, सुन्नी उलमा शेर होते हैं, शेर। यार भगोड़े तो तुम होते हो ना। अभी हमारे मुफ्ती नवाज शरीफ साहब ने एक किताब लिखी ना, जहन्नमी कुत्ता। यार इस किताब का नाम इतना खतरनाक है ना। क्या नाम है? जहन्नमी कुत्ता। जितने कुत्ते थे सबने समझ लिया यार ये तो मेरे ही खिलाफ है। और एक और है, इन्हीं का पाला हुआ चूजा। ये जहन्नमी कुत्ता किताब का रद्द करने आया था, ये चूजा। यार कमाल तो ये है ना कि ये नारुल ऐन है, ये भी उसी मदरसे में पढ़ाया और ये चूजा भी उसी मदरसे से पढ़ा है। मैं मदरसे पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर कहना यह कि अहले सुन्नत के मदरसों में घुस के ये अहले सुन्नत के वहां पढ़ते हैं, खाते हैं, वहीं पलते हैं, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं ना तो शियों की बोली बोलते हैं। ये क्या कह रहा था? इन्होंने जहन्नमी कुत्ता लिखा, उसने और एक ज़हन दिया, कहा जहन्नमी कुत्ता क्या, अरे जहन्नमी खिंजीर कहना चाहिए। अगर तुम अपने आप को जहन्नमी खिंजीर समझते हो तो और अच्छा है ना। जहन्नमी खिंजीर समझते हो तो और अच्छा है। और तुम्हें आला हजरत से क्या मतलब है कि आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन से हजरत मौलाए कायनात
अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल बयान करो, तुम्हें आला हजरत से क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने सुन्नी है, दुनिया में जितने सुन्नी पाए जाते हैं, जितना अहले बैत से सुन्नी मोहब्बत करता है कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जितना सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उतना कोई मोहब्बत नहीं करता। एक जुमला और कह रहा हूं, सुन लो। शियों से, राफिदियों से इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है यहूदो नसारा से भी नहीं पहुंचा। शियों से और इन राफिदियों से। इनका तो समझ में आ गया ना कि अब ये कहां जाके रुकने वाले। क्या मुनाजरे का क्या मौजूद था? शेखैन करीमैन का ईमान साबित करो, और ये सारे उसका सपोर्ट कर रहे थे। मैं नूरुल ऐन को ऐसा नहीं समझता था, मगर जब ईरान के डॉलर पर जब बिक जाता है आदमी ना, तो फिर उसकी बोली वैसे ही होती है। अब नूरुल ऐन को आप जहन्नमी कुत्ता कहो या जहन्नमी खिंजीर कहो, हमारे बाप का क्या, जो होगा उसको वो कहा जाएगा, क्योंकि इन्हीं का एक चूजा जो कह रहा है जहन्नमी खिंजीर। अगर जहन्नमी खिंजीर कहिए या जहन्नमी कुत्ता कहिए, जो सहाबा के खिलाफ बोले, जो सहाबा से बगावत करे, हकीकत में वो जहन्नमी कुत्ता भी होता है, जहन्नमी खिंजीर भी होता है। रजा के नेज़े की मार है, इतना याद रखना। हम आला हजरत से मोहब्बत इश्क करने वाले अल्लामा अब्दुल शकूर आज़मी ने इस भिवंडी को, भिवंडी की पहचान सुन्नियत से होती है। इस भिवंडी को सुन्नियत से पहचाना जाता है। बड़े बड़े किले अहले सुन्नत वल जमात के हैं, नहीं तो ये उलमा यहाँ नहीं आते, यहाँ की हिफाजत नहीं करते, यहाँ के बदअकीदा लोग हो जाते। जैसे धुलिया और मालेगांव में बदअकीदगी फैली है, वैसे ही भिवंडी में भी फैली। मगर यहाँ के उलमा ने बिलखुसूस दामाद सदरुश शरिया, दामाद सदरुश शरिया हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहाँ की सुन्नियत पर जो काम किया है, जगह जगह मस्जिदें कायम की है और मस्जिदों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और यहाँ पर सुन्नी उलमा को यहाँ पर लाकर इस शहर को जो खूबसूरती के साथ सजाया है, इस शहर में हर सिलसिले के लोग पाए जाते हैं। जहाँ कादरी है, बरकाती है, रज़वी है, नूरी है, वहीं पर अशरफी भी है, हर सिलसिले के लोग पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का कल भी बोलवाला था, आज भी बोलवाला है, सुबह क़यामत तक बोला रहेगा। जब हसन अल्लाह यारी जब भूखने लगा ना, सहाबा पर भूख रहा था, शेखैन के ईमान पर भूख रहा था, अज़वाजे मुतहरात पर भूख रहा था, बहुत सारे उलमा ने जवाब दिया। मगर जब हमारे अकाबिरीन मशाइखीन पर, तमाम सहाबा पर भूखना शुरू किया, हिंदुस्तान का एक शेर हसन अल्लाह यारी के मुकाबले में आया और यही चैलेंज किया। हसन अल्लाह यारी आकर मुझसे मुनादरा कर ले। उस शेर का नाम कलीम हनफी है। कलीम हनफी है। बड़ी हंसी आती थी, कहते थे कि यार वो गाली देता है, गाली देता है, गोली देता है, ऐसे ही बोलता है ना, गोली देता है। हम नहीं, उससे बात नहीं करेंगे। बाबा जानी वो गाली देता है, बहुत गाली देता है। यार तुम शेखैन पर भूखो, हम तुमको दुआ देंगे यार, हम तुमको दुआ देंगे, तुम शेखैन पे भूखो। अगर इजाजत हो ना तो हमारे जो नौजवान है ना, हम उनको लगा दे, इतनी गालियां दे देंगे ना, इतनी गालियां दे देंगे ना कि तुम्हारे बाप दादा भी याद रखेंगे। इतना याद रखना। और शेखैन पर भूखोगे, गाली नहीं खाओगे तो दुआ खाओगे। ये ईमान का तकाजा है, इतना याद रखना। जो लोग कहते हैं ना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अभी किसी पीर के खिलाफ बोलो, 10 मुरीद खड़ा हो जाएगा। किसी सिलसिला के खिलाफ बोलो, 10 मुरीद खड़े हो जाएंगे। यहाँ सहाबा के खिलाफ बोला जा रहा है, शेखैन के खिलाफ बोला जा रहा है, कोई खानका नहीं उठ रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये बताओ कल क़यामत में जवाब नहीं देना पड़ेगा तुम्हें? क्या क़यामत में जवाब नहीं दोगे कि रसूलुल्लाह के सहाबा पर भूखा जा रहा है, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान पर, मौलाए कायनात पर, उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पर भूखा जा रहा है? क्या कल हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने भूखा जा रहा था और तुमने जवाब नहीं दिया? मगर सही नारा लोगों ने लगाया,
तादुश्शरिया ने शेर पाला। ये बिल्कुल नारा दुरुस्त है, याद रखना। और हम कलीम हनफी के यहां जितने उलमा बैठे सब हिमायत में खड़े, हाथ उठा के कह दो, सब खड़े हैं। हमें सब सारे उलमा की ताईद हासिल है इनको। और ये जब चाहें, अभी एक चैलेंज है ना, देखते हैं ये चूहे और ये खिंजीर कब बिल से बाहर निकल के आते हैं। एक चैलेंज है, हसन अल्लाह यारी की मां ने दूध पिलाया, अगर वो खिंजीर का दूध नहीं पिया है तो, अगर खिंजीर का दूध पिया है, और याद रखना जो खिंजीर का दूध पीता है वही सहाबा पर भोगता है ना। ये मां का दूध नहीं पिया है, क्योंकि ये बोल नहीं पाता था जब पैदा हुआ, तो लोगों ने कहा इसकी मां से कि तुम्हारे दूध में वो ताकत नहीं है, ये नहीं बोल पा रहा है। तो लोगों ने कहा बोलेगा कैसे? बोले खिंजीर का दूध पिला। किसका दूध? किसका दूध? खिंजीर का दूध पिया है। ये उसी दूध का असर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मां का दूध पिया है। हम न सहाबा की तौहीन करते हैं, न अहले बैत की तौहीन करते हैं, न सहाबा की न अहले बैत की तौहीन करते हैं। अब सारे लोग जितने भूखते हैं ना, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो बहराइच के हों, चाहे वो बंबई के हों, कहीं के भी हों, चाहे वो अजमेर के जितने मुजावर हों, अब वो सोच ले, अपनी माँ से जाके पूछे, ऐ माँ तूने दूध किसका पिलाया है? जाकर पूछे कि हम सहाबा के खिलाफ बोलने किसका दूध पिलाया है, तो क्योंकि हकीकत माँ ही बता पाएगी, हकीकत इनकी मां बता पाएगी कि ये किसका दूध पिए हैं। जो सहाबा पर भोगता है, याद रखना, वो अपनी मां का दूध नहीं पिया होगा और उसकी मां से खता जरूर हुई होगी। अब आइए, उस शेर की बारी है। बोलिए बोलिए बोलिए। जी 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 जी। अब शेर की बारी है। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं आए, ऑनलाइन नहीं आए। अरे पागलों, जब ये मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं और 1 महीने से देखिए अब ये सिर्फ शरायते मुनाजरा का खुलासा हो रहा है। ये बहराइच का जो झिंगुर है ना, ये बता रहा है ये शर्त सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो तेरा बाप है? तेरा बाप है? तू अगर अपने आप को सुन्नी कहता है, शिया का सपोर्ट कर रहा है, शिया का सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद कहता है अगर कलीम हनफी रज़वी अगर शेखैन के ईमान पर मुनाजरा नहीं कर पाए तो मैं करूंगा। अबे उसी वक्त कर लेता अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो, है ना यार। तुम क्या करोगे? तुम हसन अल्लाह यारी के चट्टे बट्टे हो, चाहे वो नूरुल ऐन हो, चाहे ये फिंटा बाबा हो, चाहे कोई भी हो, ये सब हसन अल्लाह यारी के चट्टे बट्टे हैं। हसन अल्लाह यारी भी क्या करिए, फिंटा बाबा, मैं बरेलवी हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। ये सुन लीजिए, जब अल्लाह ताला किसी के सीनों पर, किसी की आंखों पर जब अल्लाह मोहर लगा देता है, सर पटकते रहो, पटकते रहो, हिदायत नहीं मिलने वाली। और ये क्या कहते, कहो कि अगर हम हार गए तो शिया हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे भाई शिया? हमारी ये शर्त कभी रही नहीं है। तुम जाके शर्त रखो यहूदियों से, अगर यहूदी से मुनाजरा अगर हार जाओ तो क्या यहूदी हो जाओगे? इतना कच्चा ईमान है, इतना कच्चा ईमान है हमारा यार। वैसे ही अगर किसी शिया से मुनाजरा हो, बर वक्त अगर हमारे जहन में कोई जवाब ना आए और किसी वजह से हम जवाब ना दे पाए तो क्या मादल्ला हम शिया हो जाएंगे? नहीं, उस मैदान में पहले भी सुन्नत, अहले सुन्नत का झंडा गाड़ा था। अगर जवाब ना दे पाए तब भी अहले सुन्नत जिंदाबाद है। कुछ अपने लोग भी सूफी कलीम आए नहीं, आना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आज पूरी रिपोर्ट, उसका पूरा खुलासा हो गया। ये मर्द जो है ना, जब से उसकी लिंक शुरू हुई उस वक्त से ये कोशिश कर रहा था, मगर सूफी कलीम हनफी को उन लोगों ने ब्लॉक करके रखा था। देख लीजिए अभी जो इन्होंने हजरत ने डाला, ब्लॉक करके रखा था। और जब कहा मुनाजरा करो, मुनाजरा करो,
तो मुनादरा करने के लिए तैयारी नहीं। यार वो क्या मुनादरा करेगा जब गुलाम मुस्तफा नूरी ने उसको सूअर की तरह घसीटा। हसन अल्लाह यारी का बड़े बड़े उलमा ने सूअर की तरह उसको घसीटा है, जवाब नहीं बना, जवाब नहीं दे पाया। यह अहले सुन्नत से क्या मुकाबला करेगा? ये कभी कर सकते हैं अहले सुन्नत से? नहीं कर सकते। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी मद्दजिल्लहुल आली ने ये गलत फहमी पाल के ना रखना कि मुनाजरे में नहीं आए। ये हर वक्त तैयार है, कभी भी किसी वक्त मुनाजरा करने के लिए। वो अपनी लिंक भेजे, कल लिंक जो भेजा ना उसके बाद भी वो बार बार डिस्कनेक्ट कर देता, आने ही नहीं देता था इन्हें कि ये ताजुश शरिया का शेर आएगा और हसन अल्लाह यारी की धज्जी उड़ा के चला जाएगा। इसीलिए तो नहीं आने दे रहे थे ना। तो जरा अगर देखा करो तो गौर से देखा करो, गौर से देखा करो, गौर से सुना करो। आंख और कान बंद करके मत सुना करो, आंख और कान बंद करके मत सुना करो, आंख और कान खोल के सुना करो। सुन्नी कभी मैदान से भागता नहीं है। ये जमीन भी अहले सुन्नत की, ये आसमान भी अहले सुन्नत का, ये दुनिया भी अहले सुन्नत की है, हर चीज अहले सुन्नत की है। जमीन भी अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का। खुदा ने भर दिया इतना खजाना है अहले सुन्नत का। हम किसी गैरों की तरफ निगाह नहीं उठाते क्योंकि अल्लाह ने इतना खजाना भर दिया है। अब आइए उस शेर की बारी है। वो शेर अब तशरीफ ला रहा है। हम हजरत को आज के इस उर्स के मौके पर हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और फिर भी ये अब भी तैयार है मुनाजरे के लिए, ऐसा नहीं कि भाग गए हैं। अगर मैं कहता हूं ना कि ये नूरुल ऐन या ये फेंटा बाबा या जो कोई भी जो उसकी हिमायत में है, लाए अपने गुरु घंटाल वलीद बिन मुगीरा को, वक्त के यजीद और शिमर को लाए और सामने सामने मुनाजरा करा ले, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और शेर कभी मैदान नहीं छोड़ता, इतना याद रखो। अब वो शेर आपकी समातों की दहलीज पर तशरीफ ला रहा है। आप सब साथ में है ना? साथ में रहिए। आज के राफिदी जो हैं, चाहे वो राफिदी पीर हो या वो राफिदी मौलवी हो या कोई भी हो, जरा सा भी थोड़ी सी भी अगर गुस्ताखी देखिए सहाबा के बारे में, अगर पीर है तो उसकी बैत तोड़िए, अगर वो मौलवी गुस्ताखी करता है उसके पीछे नमाज पढ़ना छोड़िए और उसको मस्जिद से निकालिए जूता मारकर। ऐसे लोगों को, ऐसे मौलवियों को निकालिए मस्जिद में, ऐसे पीरों को अपने इलाके से भगाइए जो यजीद का प्रचार करते हो और इमाम हुसैन के नाम पर नजराना लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, सुन्नी, हमारे सीनों में सहाबा की भी मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है। अब आइए वो शेर आ रहा है, उस शेर का इस्तेकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, ऐसा नारा लगाइए ना। ये रहता कहां है? पाकिस्तान। वहीं से ये भगोड़ा जो है ना वहां से भागा। और ये भगोड़े तो होते ही हैं, सारे फितने वहीं से उठते हैं ना। ये पाकिस्तानी जो है ना, ये खिंजीर की औलाद, सुअर की औलाद, ये सारे फितने वहीं से उठते हैं। जाके अमेरिका में यहूदियों की गोद में बैठा है, यहूदियों की पुष्ट पनाही हासिल है उसे। इतना याद रखना, इतना याद रखना। अब आइए, अगर वो सुन रहा है तो सुने, सुन रहा है सुने, और हमारी बात नहीं सुनेगा तो किसकी बात सुनेगा वो, है ना? अब आइए, मेरी तो कम सुनने के लिए, लेकिन अब जिस शेर की बारी है ना उसकी गुफ्तगू सुनने के लिए वो बेताब होगा। नारे तकबीर, ना 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 ना, ऐसा नारा नहीं यार। ऐसा नारा लगाओ कि हसन अल्लाह यारी जहां से सुन रहा है ना, ये ऑनलाइन सुन रहा है, उसका कान बहरा हो जाए। और ये फेंटा बाबा भी सुन रहा है और नजसुल ऐन जो है ना वो भी सुन रहा है। ये सारे सुन रहे हैं और बाद में कल खिचड़ी बनाएंगे। हाँ, यूट्यूब पर आके एक उधर लटका रहेगा, एक उधर लटका रहेगा, उधर लटका रहेगा, और सबका सरगना जो है ना ये फेंटा बाबा रहता है। मुनाजिरा करना है, मुनाजिरा करना है। अजीब हाल है यार, खेल बना लिया। मुनाजिरा करना है सैखैन के ईमान पर, सैखैन के। यार जाहिल कमार,
अरे कुछ तो पढ़ लिया होता यार, अली बा पढ़ लिया होता सही से, किसी कारी साहब के साथ जाके मश्क कर लिया होता। शेखैन बोलना है कि सैखैन बोलना है, मुनाजिरा बोलना है। तो ये ऐसे थे, मुनाजिरा करो, मुनाजिरा करो, मुनाजिरा करो। यार पहले बोलना सीखो, बाद में मुनाजरा करना। हाँ, बोलना तो आता नहीं है। इस ये बाबा को मैं एक और नाम दे के जाता हूं, चीलम खोर बाबा। चीलम खोर बाबा, और मैं इसको साबित कर सकता हूं, ये चीलम पीता है ना। चीलम खोर बाबा, सुन ले, अगर तेरे अंदर इतनी दम है तो अपने ईमान पर फहीम कादरी से बात कर ले। अब आइए हजरत का इस्तिकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे